हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं भय कुमार क्लास 12 भौत की बुक 2 चैप्टर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, अंग्रेजी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण VVI टॉपिक है, जिसे सभी 12th स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में तथा CBSE 12th बोर्ड की परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का के रूप में प्रायः पूछा जाता है। सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में इंट्रोडक्शन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म चीज़ों का, बहुत छोटे चीज़ों का विशालित या आवर्धित तथा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भिन्न भिन्न फोकस दूरियों के दो उत्तल लेंस L1 तथा L2 इस्पात की दो खोखली समाक्षीय नलियों के सिरे पर व्यवस्थित रहते हैं। वस्तु की ओर स्थित लेंस को वस्तु लेंस या अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव कहा जाता है तथा आँख की ओर स्थित दूसरे लेंस को नेत्रिका या चक्षु लेंस आईपीस कहा जाता है। नेत्रिका की नली को अभिदृश्यक की नली के अंदर दंडचक्री व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। वस्तु लेंस की फोकस दूरी तथा आकार नेत्रिका की अपेक्षा कम होता है। अब किरण आरेख एवं क्रिया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में निर्मित होने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख को इस चित्र 1 में दर्शाया गया है, जिसमें निकट स्थित सूक्ष्म वस्तु, छोटी वस्तु, छोटे आकार, बहुत छोटे आकार की वस्तु AB को वस्तु लेंस या अभिदृश्यक के फोकस बिंदु या फोकस FO से थोड़ा आगे रखा जाता है, थोड़ा दूर रखा जाता है। तो वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश किरणें, दो प्रकाश किरणों को दिखाया गया है। एक प्रकाश किरण वस्तु AB से चलकर प्रधान अक्ष XX डैश के समानांतर वस्तु लेंस या नेत्रिका L1 पर आपतित होती है, प्रधान अक्ष से कुछ ऊपर, तथा दूसरी प्रकाश किरण वस्तु AB से चलकर वस्तु लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है। दोनों प्रकाश किरणें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो नेत्रिका के निकट वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा एवं थोड़ा विशालित प्रतिबिंब, माने वस्तु की अपेक्षा थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जो नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्योंकि A डैश B डैश जो कि वस्तु AB का निकट स्थित वस्तु AB का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस या अभिदृश्यक द्वारा निर्मित वास्तविक, उल्टा एवं विशालित प्रतिबिंब है, तो वह नेत्रिका के निकट होने के कारण नेत्रिका के लिए काल्पनिक वस्तु या आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब नेत्रिका को इस ढंग से खिसकाकर ऐसे जगह पर रखा जाता है कि A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस दूरी के भीतर आ जाए, अर्थात A डैश B डैश
नेत्रिका का प्रकाश केंद्र कैपिटल ई तथा फोकस बिंदु या फोकस एफ ई कैपिटल एफ सफिक्स में ई के बीच आ जाए और इस स्थिति में वस्तु ए बी का विस्तारित प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ए डबल डैश बी डबल डैश वस्तु ए बी की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है तथा वस्तु ए बी की अपेक्षा उल्टा है। ए डबल डैश बी डबल डैश वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है जो कि नेत्रिका के द्वारा बनता है। वस्तु लेंस या अभिदृश्यक L1 द्वारा ए बी का वास्तविक एवं उल्टा तथा थोड़ा विस्तारित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जिसका जिक्र मैंने किया। तो अंतिम प्रतिबिंब आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अतः इस समायोजन को, जिसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अर्थात आभासी विशालित या आवर्धित तथा वस्तु की अपेक्षा ए बी की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब आँख से 25 सेंटीमीटर या नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन कहा जाता है। अब दूसरी स्थिति में नेत्रिका को व्यवस्थित कर खिसकाकर ऐसे जगह पर रखा जाए ताकि ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस बिंदु एफ ई पर आ जाए, तो उस अवस्था में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आभासी तथा विशालित प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अनंत समायोजन कहा जाता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का विशालन क्षमता या आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर का व्यंजक प्राप्त करना। सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को परिभाषित कर लिया जाए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा आँख या नेत्रिका के प्रकाश केंद्र कैपिटल ई पर बना कोण, जिसे चित्र में बीटा संकेत से दर्शाया गया है, तथा नेत्रिका से या आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश जो नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है या आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वस्तु ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश द्वारा नेत्रिका के प्रकाश केंद्र पर बना कोण अल्फा, इसे अल्फा संकेत से सूचित किया गया है। नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश द्वारा नेत्रिका के प्रकाश केंद्र पर बना कोण अल्फा का अनुपात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा नेत्रिका के प्रकाश केंद्र कैपिटल ई पर बना कोण बीटा तथा नेत्रिका से या आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश द्वारा नेत्रिका का प्रकाश केंद्र कैपिटल ई पर बना कोण अल्फा का अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम संकेत से सूचित किया जाता है, जबकि आवर्धन को स्मॉल एम संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर बीटा बाई अल्फा आवर्धन क्षमता की परिभाषा के अनुसार। यदि अल्फा एवं बीटा छोटा हो तो बीटा के जगह tan बीटा लिखा जा सकता है तथा अल्फा के जगह tan अल्फा लिखा जा सकता है। तो कैपिटल एम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर बीटा बटा अल्फा
तथा अल्फा तथा बीटा के छोटा होने पर इसे लिखा जा सकता है बीटा की जगह टैन बीटा बटा अल्फा की जगह टैन अल्फा। इसलिए m बराबर टैन बीटा बटा टैन अल्फा। अब टैन बीटा तथा टैन अल्फा का मान हम चित्र 1 से अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में निर्मित होने वाले किरण आरेख की सहायता से मालूम कर सकते हैं। तो टैन बीटा इजकल टू टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो टैन बीटा इजकल टू लंब हो जाएगा कौन, a डबल डैश b डबल डैश, जो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब है, जो कि आभासी, काल्पनिक, विशालित तथा वस्तु ए बी की अपेक्षा उल्टा है। तो टैन बीटा इजकल टू इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ई ए डबल डैश बी डबल डैश में टैन बीटा इजकल टू लंब ए डैश बी डबल डैश बटा आधार ई ए डबल डैश। तो यहाँ लिखा जाए और कैपिटल एम इजकल टू टैन बीटा की जगह ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई ए डबल डैश बटा टैन अल्फा है। तो टैन अल्फा का वैल्यू भी इस चित्र की सहायता से मालूम हो जाएगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ई ए डबल डैश बी डबल डैश में टैन अल्फा इक्वल्स टू लंब यहाँ कौन है, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश, लंब ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश बटा आधार कौन है इस त्रिभुज में, ई ए डबल डैश बी डबल डैश में आधार है ई ए डबल डैश। तो ई ए डबल डैश यहाँ भी है। अब ई ए डबल डैश कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमें, यहाँ हमें मिला ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। अब ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश जो कि आँख से या नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है, जिसके द्वारा नेत्रिका के प्रकाश केंद्र पर निर्मित कोण बना कोण अल्फा है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश की जो ऊंचाई है वह वास्तविक वस्तु ए बी की ऊंचाई के बराबर है। तो ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश के जगह पर लिखा जा सकता है ए बी। तो इसलिए कैपिटल एम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इजकल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश को हम लिखेंगे किसके बराबर, ए बी के बराबर, वस्तु के बराबर है ए बी, वास्तविक वस्तु ए बी के बराबर है। तो ए डबल डैश बी डबल ट्रिपल डैश की जगह ए बी। तो आवर्धन क्षमता का व्यंजक हो गया। आवर्धन क्षमता का के लिए एम इजकल टू कैपिटल एम इजकल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी। अब इसे लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश बटा ए बी गुना ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, अर्थात अंश तथा हर में ए डैश बी डैश से गुना किया गया। तो इसे लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश बटा ए बी गुना ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी। और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि आवर्धन क्षमता को हम विशालन के रूप में, मतलब वस्तु लेंस या अभिदिश्यक से उत्पन्न आवर्धन या विशालन तथा नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन के रूप में, के गुणनफल के रूप में लिखा जाए। तब ए डैश बी डैश बटा ए बी क्या हो गया, ए डैश बी डैश बटा ए बी, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, किसके लिए, वस्तु लेंस के लिए, वस्तु लेंस से उत्पन्न आवर्धन हो गया। तो इसे लिखा जा सकता है ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर स्मॉल एम ओ। लेंस से उत्पन्न आवर्धन को एम संकेत से, स्मॉल लेंस या दर्पण से उत्पन्न आवर्धन को स्मॉल एम संकेत से सूचित किया जाता है। तो चूंकि यहाँ वस्तु लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश, ये वस्तु लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तथा वस्तु की ऊंचाई ए बी, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस द्वारा निर्मित हुआ है, तथा वस्तु की ऊंचाई ए बी का अनुपात है। तो इसे एमओ से सूचित करेंगे, वस्तु लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तथा सेकेंड टर्म है इसमें अब ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब है, विशालित प्रतिबिंब, बटा ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, नेत्रिका द्वारा निर्मित प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश की ऊंचाई तथा आभासी वस्तु ए डैश बी डैश की ऊंचाई, दोनों का अनुपात नेत्रिका से उत्पन्न आवर्धन होगा। तो उसे एमी संकेत से लिखा जा सकता है एमी, एमओ गुने एमी। तो एम बराबर हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, एम बराबर एमओ गुने एमी। यहाँ एमओ क्या है, ए डैश बी डैश बटा ए बी की जगह एमओ लिखा गया। अभिदिश्यक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदिश्यक या वस्तु लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन
तथा A डबल डैश B डबल डैश बटा A डैश B डैश के जगह ME लिखा गया, जो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। अब MO का वैल्यू हम अभिदिशक द्वारा उत्पन्न आवर्धन का वैल्यू हम लिख सकते हैं। MO इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तु लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो इसे प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाए वस्तु लेंस या अभिदिशक द्वारा उत्पन्न आवर्धन को। तो MO बराबर हो जाएगा VO दर्शाया गया है। VO दूरी कहाँ है, VO दूरी कौन सी है, VO दूरी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस L1 से जहाँ इसका प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश की दूरी VO है। तो ये हो जाएगा MO इक्वल टू VO प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी कौन है, AB की दूरी कितनी है वस्तु लेंस से, UO है, UO। और चिन्ह नई चिन्ह परिपाटी से, चूँकि वस्तु AB वस्तु लेंस से अभिदिशक के क्या है, बाईं ओर स्थित है। आपतित प्रकाश की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर ली जाती है, जबकि यह दूरी दाईं ओर से बाईं ओर है, मतलब वस्तु लेंस के लेफ्ट में है, बाईं ओर दूरी है, तो यह ऋणात्मक होगी। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी है, तो इसे ऋणात्मक माना जाएगा। तो इसलिए VO बटा माइनस UO, इसे समीकरण 3 मान लिया जाए। तो वस्तु लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस L1 द्वारा, L1 जो कम फोकस दूरी का छोटे आकार का लेंस है नेत्रिका की अपेक्षा, नेत्रिका का आकार तथा फोकस दूरी बड़ा है, चित्र से भी देखा जा सकता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस या अभिदिशक द्वारा उत्पन्न आवर्धन हो गया MO बराबर VO बटा माइनस UO, नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर। अब हम नेत्रिका से उत्पन्न आवर्धन का मान, जो कि 1 + D/FE, जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जिसमें केवल एक ही लेंस होता है, उसमें प्राप्त किया जाता है ME इक्वल टू 1 + D/FE, जिसे हम लेंस सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। 1/VE माइनस 1/UV इक्वल टू 1/FE की सहायता से नेत्रिका के लिए तथा नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर हम प्राप्त कर सकते हैं ME इक्वल टू नेत्रिका से उत्पन्न आवर्धन को ME इक्वल टू 1 + D/FE, जहाँ D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है आँख से 25 सेंटीमीटर, जिसे कैपिटल D संकेत से सूचित किया जाता है। तो इसलिए नेत्रिका से उत्पन्न आवर्धन को हम व्यक्त कर सकते हैं ME इक्वल टू 1 + D/FE, और इसे प्राप्त किया जा सकता है लेंस सूत्र 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तो 1/VE माइनस 1/UV इक्वल टू 1/FE तथा नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर। तो नेत्रिका से उत्पन्न आवर्धन कितना हो गया, ME इक्वल टू 1 + D/FE, जहाँ D क्या है 25 सेंटीमीटर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आँख से। FE क्या है, नेत्रिका L2 जिसकी फोकस दूरी वस्तु लेंस L1 की अपेक्षा बड़ा है, अधिक है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी FE हो गया, जबकि वस्तु लेंस की फोकस दूरी को FO संकेत से सूचित किया जाता है। तो नेत्रिका से उत्पन्न आवर्धन हो गया 1 + D/FE, समीकरण नंबर 4। इसलिए अब समीकरण 2 में समीकरण 3 तथा 4 से MO तथा ME का मान रख दिया जाए। इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में जब अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से या आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या विशालन क्षमता या कोणीय आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर का व्यंजक हो गया, ये प्राप्त होगा कैपिटल M इक्वल टू MO इक्वल टू VO बटा माइनस UO मल्टीप्लाइड बाई ME इक्वल टू 1 + D/FE, समीकरण नंबर 5। और यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता या विशालन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, उसके लिए व्यंजक है। M बराबर VO बटा माइनस UO गुना अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE, जहाँ VO क्या है, नेत्रिका से वस्तु लेंस अभिदिशक L1 से उसके द्वारा, मतलब अभिदिशक के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी VO है, तथा UO क्या है, वस्तु लेंस से वस्तु AB की दूरी है, जिसे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है, निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है, गुने 1 + D/FE। D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर आँख से या नेत्रिका से। FE क्या है, नेत्रिका L2 की फोकस दूरी है। अब नली की लंबाई अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी समायोजन में वस्तु लेंस तथा नेत्रिका दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को नली की लंबाई कहा जाता है। तो नली की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होगी, वस्तु लेंस या अभिदिशक L1 तथा नेत्रिका L2 के प्रकाश केंद्रों O तथा E के बीच की दूरी। नली की लंबाई
नली की लंबाई L बराबर वी ओ प्लस यूवी। वी ओ प्लस यूवी तो नेत्रिका की बाईं ओर है तो नई चिन्ह परिपाटी से यूवी ऋणात्मक होगा, लेकिन नली की लंबाई में मॉड लेना होगा, माइनस यूवी का मॉड, दैट इज यूवी। तो वी ओ प्लस माइनस यूवी का मॉड हो गया, दैट इज वी ओ प्लस यूवी। स्पष्ट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में नली की लंबाई के लिए यह सूत्र है, जिसका उपयोग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में भी किया जाता है। आवर्धन क्षमता तथा नली की लंबाई दोनों मालूम करने के लिए पूछा जाता है। अब अनंत समायोजन में दूसरी स्थिति में जब नेत्रिका को हम इस ढंग से खिसकाकर व्यवस्थित करेंगे कि नेत्रिका उस जगह पर आ जाए, नेत्रिका को इस ढंग से व्यवस्थित करेंगे जिससे कि ए डैश बी डैश जो कि नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु है वह कहाँ पर आ जाए, नेत्रिका के फोकस बिंदु पर आ जाए। तो उस स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि आभासी तथा विशालित होता है। तो अनंत समायोजन में, अनंत संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अनंत समायोजन में आवर्धन क्षमता कभी कभी प्रॉब्लम में पूछा जाता है। अनंत समायोजन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करें। अगर सारी दूरियां दी हुई हों, यू ओ वी ओ एफ ओ एफ ई, तो उसके लिए फार्मूला है अनंत समायोजन में क्या होगा, एम इजकल टू वी ओ अपॉन माइनस यू ओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। क्योंकि यहाँ पर डी बाई एफ ई, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यहाँ पर भी के जगह क्या है, यहाँ पर जो भी के जगह है वह डी है। मतलब नेत्रिका से प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब की दूरी ए डबल डैश बी डबल डैश की दूरी, तो भी के जगह डी यहाँ पर सूत्र में उपयोग किया गया है, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसलिए डी बाई एफ ई का मान जो होगा एक से बहुत बड़ा होगा, बहुत लार्ज होगा, इसलिए डी बाई एफ ई की तुलना में एक को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उस स्थिति में सूत्र हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अनंत समायोजन में आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन या विशालन क्षमता का सूत्र कैपिटल एम बराबर वी ओ बाई माइनस यू ओ गुना डी बटा एफ ई। बहुत ही उपयोगी सूत्र है प्रॉब्लम के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए यह सूत्र भी उपयोगी है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन जो समीकरण 5 में प्राप्त किया गया उसके साथ ही। तो अनंत समायोजन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक हो गया एम बराबर कैपिटल एम बराबर वी ओ बटा माइनस यू ओ गुने डी अपॉन एफ ई। तथा नली की लंबाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अनंत समायोजन में नली की लंबाई एल बराबर वस्तु लेंस तथा नेत्रिका के प्रकाश केंद्रों के बीच की दूरी तब हो जाएगा उस स्थिति में वी ओ प्लस, अब चूंकि ए डैश बी डैश का पोजीशन हो जाएगा एफ ई पर जो कि नेत्रिका का फोकस बिंदु है, तब यह दूरी कितनी हो जाएगी, वी ओ प्लस मतलब अभिदिशक तथा वस्तु लेंस अभिदिशक तथा नेत्रिका के प्रकाश केंद्रों के बीच की दूरी अनंत समायोजन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अनंत समायोजन में हो जाएगी वी ओ प्लस एफ ई। वी ओ प्लस एफ ई, जहाँ एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो एल बराबर हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई। यूवी के जगह यूवी कब था, स्पष्ट दृष्टि का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में नेत्रिका से आभासी वस्तु की दूरी ए डैश बी डैश की दूरी। लेकिन अनंत समायोजन में ए डैश बी डैश कहाँ आ जाएगा, नेत्रिका को खिसकाकर व्यवस्थित करने पर एफ ई पर आ जाएगा। तो नेत्रिका के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस बिंदु की दूरी को नेत्रिका की फोकस दूरी कहा जाए, नेत्रिका की फोकस दूरी होगी तो उसे एफ ई संकेत से सूचित किया जाएगा। इसलिए अनंत समायोजन में नली की लंबाई होगी वी ओ प्लस एफ ई। यह समीकरण 8 है। एक विशेष अवस्था में जबकि वस्तु ए बी वस्तु लेंस का या अभिदिशक के फोकस बिंदु के काफ़ी नज़दीक हो जाए, ऐसे तो नज़दीक है ही, ए बी को वस्तु लेंस या अभिदिशक के फोकस बिंदु एफ ओ या फोकस से थोड़ा दूर रखा जाता है। लेकिन अगर ए बी और निकट हो जाए, एफ ई के निकट हो जाए, और उस स्थिति में समीकरण 5 को व्यक्त किया जा सकता है, समीकरण 5 को व्यक्त किया जा सकता है उस सिचुएशन में कब, जब ए बी वस्तु लेंस के अभिदिशक के काफ़ी नज़दीक हो जाए, तो उस स्थिति में यू ओ के जगह एफ ओ लिखा जा सकता है, अभिदिशक की फोकस दूरी एफ ओ। और यह जो वी ओ दूरी है जो वस्तु लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, वस्तु लेंस से उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के बीच की दूरी है, तो यह वी ओ यूवी की अपेक्षा, यूवी क्या है, यूवी नेत्रिका से ए डैश बी डैश आभासी वस्तु की दूरी है। तो अगर वी ओ का मान यूवी से काफ़ी बड़ा हो जाए तो उस स्थिति में यदि वी ओ काफ़ी बड़ा हो जाए, वी ओ का मान यूवी से काफ़ी बड़ा हो और वस्तु ए बी वस्तु लेंस से अभिदिशक के काफ़ी निकट हो, तो उस स्थिति में हम वी ओ के जगह, उस स्थिति में वस्तु ए बी
वस्तु लेंस या अभिदिश्यक के अति निकट हो तो उस स्थिति में वस्तु ए बी वस्तु लेंस L1 के अति निकट हो तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र में व्यंजक में समीकरण 5 में कैपिटल M इक्वल टू VO के जगह लिखा जा सकता है VO के जगह लिखा जा सकता है UO के जगह लिखा जा सकता है UO के जगह FO लिखा जा सकता है और VO के जगह क्या लिखा जा सकता है L। मतलब L था ना नली की लंबाई समीकरण 6 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में VO प्लस UV। तो चूंकि VO का मान UV से बहुत बड़ा है तो UV को समीकरण 6 में UV को VO की तुलना में नगण्य मान लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। तो VO के जगह समीकरण 5 के RHS माने दायां पक्ष में अंश में VO के जगह L लिखा जा सकता है नली की लंबाई। तो ये विशेष स्थिति हो गया। तो M बराबर हो जाएगा L अपॉन माइनस UO के जगह क्या लिखना होगा FO लिखना होगा जब वस्तु AB अभिदिशक लेंस के फोकस बिंदु के अति निकट हो तो, और गुना अंडर ब्रैकेट 1 प्लस D/FE। तो यह भी एक विशेष स्थिति में समीकरण नंबर 9 हो गया। तो यह विशेष स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में आवर्धन क्षमता का व्यंजक है कैपिटल M बराबर L अपॉन माइनस FO गुना 1 प्लस D/FE। माइनस का उपयोग यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है लेकिन माइनस चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है कि नई चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर चूँकि वस्तु ए बी वस्तु लेंस या अभिदिशक के बाईं ओर स्थित है। तो इसलिए तो यह विशेष स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन का व्यंजक है M बराबर L अपॉन माइनस FO गुना अंडर ब्रैकेट 1 प्लस D/FE। और इस सूत्र को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कभी कभी 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विशालन क्षमता या आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन का सूत्र प्राप्त करने के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है जिसमें कि मैंने क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 चैप्टर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को, जिसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसे सभी 12 स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में तथा CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में प्राय पूछा जाता है तथा इस पर आधारित अंकित प्रश्न भी लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में 2 अंक तथा या 3 अंक के प्रश्न के रूप में 12 बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को मैंने अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड पहले ही किया जा चुका है। तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस का प्लेलिस्ट को सर्च कर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल में फिजिक्स क्वांटम क्लासेस यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सभी चैप्टर्स का, सभी टॉपिक्स का अलग अलग, उससे आप वॉच कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर भी करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।